जय श्री कृष्णा। आपके आपका चैनल भगवान के भक्त में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गीता का सार सुनते हैं। हे पार्थ, कुरुक्षेत्र की इस तपती हुई माटी को देखो। यह आषाढ़ की भीषण उमस से जल रही है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा हृदय इस समय मोह और शोक की अग्नि में झुलस रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों ने गीता सुनने के लिए भयंकर उमस से भरे आषाढ़ और चतुर्मास को ही क्यों चुना? इसका एक ऐसा चमत्कारी रहस्य है जो आज तक आपसे छुपाया गया। जब जिंदगी में हार मिल रही हो, चारों तरफ घुटन हो, तब आषाढ़ में सुना गया गीता का एक एक शब्द सीधे आत्मा के घाव पर गिरता है। घड़ी देखिए, अगले 25 मिनट में आपके भीतर का एक अर्जुन या तो हमेशा के लिए टूट जाएगा या हमेशा के लिए जाग जाएगा। फैसला इस वीडियो के अंत में होगा। जो भी पूर्ण श्रद्धा से यह ज्ञान सुन लेता है, उसके जन्मों के पाप, अज्ञान और मानसिक पीड़ा ऐसे धुल जाती है जैसे पहली बारिश की सूखी माटी का मेघ। जो इस वीडियो को बीच में छोड़ देगा वह उस प्यासी की तरह है जो कुएं तक पहुंचकर लौट गया, पर जो अंत तक भीगेगा उसकी आत्मा का सूखा कुरुक्षेत्र आज हरा हो जाएगा। हे पार्थ, कुरुक्षेत्र की इस तपती हुई माटी को देखो। यह आषाढ़ की भीषण उमस से जल रही है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा हृदय इस समय मोह और शोक की अग्नि में झुलस रहा है। तुम सामने खड़ी इस विशाल सेना को देखकर कांप रहे हो, परंतु असली युद्ध तो तुम्हारे भीतर चल रहा है। जब आकाश में ये घूरते हुए काले बादल छाते हैं तो क्या वे सूर्य को नष्ट कर देते हैं? नहीं अर्जुन, वे केवल हमारी दृष्टि को कुछ पल के लिए बांध देते हैं। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा शौर्य भी नष्ट नहीं हुआ, वह केवल अपनों के मोह रूपी बादलों से ढक गया। मैं तुम्हें वो अजर अमर सत्य दूंगा जो इस आषाढ़ की निर्मल वर्षा की भांति तुम्हारे मन का सारा विष धो देगा। जब पूरा संसार अज्ञान की निद्रा में सोएगा, तब मैं तुम्हारी चेतना को जगाऊंगा। मेरी ओर देखो अर्जुन, और अपने भीतर उठते हुए उस हाहाकार को शांत होने दो। कल्पना कीजिए उस भयानक उमस की, जहाँ हवा का एक झोंका भी ना हो, सांस लेना भी भारी लगना लगे। ठीक वैसे ही घुटन इस समय अर्जुन के भीतर थी। उनका सुप्रसिद्ध धनुष गाड़ी उनकी पसीने से भीगी उंगलियों से फिसलकर माटी पर गिर चुका था। माथे की चिंता और आंखों की जलधारा आज कुरुक्षेत्र की उस धूल को भिगो रही थी जिसने कभी इस महायोद्धा को खूब देखा था। एक ऐसा महायोद्धा जिसके नाम से शत्रु कांपते थे, आज अपनों के सामने निढाल होकर रथ पर बैठ गया है। उसे गिरे हुए गांडीव को देखिए। कल तक जिस धनुष की टकरार से शत्रु भयभीत हो जाते थे, आज वही धनुष धूल में पड़ा कांप रहा है। धनुष नहीं गिरा, एक योद्धा का विश्वास गिरा है। हे केशव, मेरे हाथ सुन्न पड़ रहे हैं, मेरा कंठ सूख रहा है। मैं कायर नहीं हूँ माधव, परंतु सामने खड़े पितामह और गुरु द्रोण को देखकर मेरा सारा साहस इस कुरुक्षेत्र की धूल में मिल गया। जो ताज अपने ही भाइयों के खून से भीग कर मिले, केशव वो ताज नहीं, गले में बंधा पत्थर है। ऐसा राज लेकर मैं जीऊंगा कैसे? मैं इस राज्य का, इस सिंहासन का क्या करूंगा? जैसे आषाढ़ की इस भारी आंधी ने दिशाओं को अंधा कर दिया, वैसे कि मेरी बुद्धि अंधी हो चुकी है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या अपनों का वध करके प्राप्त की गई विजय सबसे बड़ी पराजय नहीं है? मेरे भीतर उठ रहे प्रश्नों का यह भंवर मेरे ही अस्तित्व को भस्म कर रहा है। केशव, हे कृष्ण, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे इस गहरे अंधियारों से बाहर निकालिए। रात्रि का गहरा अंधकार, चारों ओर एक डरावना सन्नाटा। एक अंधेरे कोने में जलती हुई अकेली लो जो तेज हवा के थपेड़ों से संघर्ष कर रही है और बुरी तरह फड़फड़ा रही है। आषाढ़ मास
अपने साथ केवल वर्षा नहीं लाता, यह गुप्त नवरात्रि का अत्यंत गूढ़ रहस्य भी लाता है। संसार को दिखाने वाले उत्सव तो केवल छलावा है, असली साधना वह है जो अकेले में अपने ही भीतर के अंधकार से लड़ी जाती है। अर्जुन की यह दशा कायरता नहीं बल्कि उसे अंतर्मन के युद्ध का आरंभ है। जो वीर होते हैं वे कभी व्यर्थ में शोक नहीं करते। यह आंसू तेरी करुणा नहीं, तेरी कायरता का पसीना है। पार्थ, असली दुश्मन सामने नहीं, तेरे अपने सीने में छुपा बैठा है। तुम जिन्हें अपना कह रहे हो वो केवल शरीर है। आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि का मर्म समझो अर्जुन। बाहर के इन शत्रुओं पर बाण चलाने से पूर्व तुम्हें अपने भीतर बैठे काम, क्रोध और मोह रूपी असुरों का संहार करना होगा। जब तक मन का यह अंधकार नहीं मिटेगा तब तक बाहर का कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। बिना भयंकर तपन सहे जैसे बारिश की बूंदों का मोल नहीं, वैसे ही बिना इस पीड़ा के गीता के ज्ञान को पचाया नहीं जा सकता। अज्ञान के इन बादलों को विलाप के कारण मत बनने दो। जो अजर अमर है वही कभी मरता नहीं, जो शरीर है वह कभी बचता नहीं। अपना धनुष उठाओ पार्थ और इस मोह की बीड़ियों को काट डालो। एक पुराने सूखी हुई पीली पत्ती हवा के एक झोंके से टूटकर माटी पर गिर जाती है। उसी क्षण उस बारिश की एक शीतल बूंद गिरती है। उसी डाल पर, ठीक उसी स्थान पर नई हरी कोमल कोपल जन्म ले लेती है। प्रकृति का यह चक्र कभी नहीं रुकता। उस गिरती पत्ती को ध्यान से देखिए, वो रो नहीं रही, वो मुस्कुरा रही है, क्योंकि उसे पता है जिस डाल से वह टूटी उसी डाल पर उसकी नई कोपल सांस ले रही है। दूर एक खेत में भीषण गर्मी से दरारें पड़ी हैं। फटे हुए वस्त्र, कपड़े, एक निर्धन किसान आसमान की ओर देखता है। बिजली कड़कती है, तेज आंधी चलने लगती है, परंतु उसके चेहरे पर कोई भय नहीं। वह मुस्कुराता है और अपनी झोली में मुट्ठी भर बीज निकालकर उस सूखी माटी में बोने लगता है। वह नहीं जानता कि आषाढ़ की इस आंधी के ओले गिरेंगे या मूसलाधार वर्षा होगी। वह यह भी नहीं जानता आने वाले समय में फसल कितनी पकेगी, परंतु वह बिना रुके अपना काम कर रहा है। हे अर्जुन, तुम उनके लिए विलाप कर रहे हो जिनके लिए शोक करना अज्ञान है। हे पार्थ, जो सत्य को जान लेते हैं वे ना तो जिंदों पर रोते हैं ना मुर्दों पर। उस पेड़ से गिरती हुई सूखी पत्ती को देखो पार्थ, क्या पेड़ उस पत्ती के गिरने पर विलाप करता है या नहीं, क्योंकि यह जानता है कि यह अंत नहीं, एक नई कोपल को जन्म की तैयारी है। यह मानव शरीर उस सूखी पत्ती के सिवा कुछ नहीं, जिसे एक दिन काल की हवा उड़ा ले जाएगी। जैसे मनुष्य के पुराने और जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही यह अजय अमर आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न जल इसे गला सकता है, ना ही हवा इसे सुखा सकती है। तुम क्या सोचते हो कि तुम पितामह या गुरु द्रोण को मारोगे? यह केवल उनका भौतिक शरीर है जो आज नहीं तो कल काल के गाल में समा ही जाएगा। उनकी आत्मा तो शाश्वत है, जिसे कोई छू भी नहीं सकता। यह तेरा सबसे बड़ा अज्ञान है अर्जुन, की तू खुद को मारने वाला और इन्हें मरने वाला समझ रहा है। उठो पार्थ, इस नश्वर शरीर का मोह त्यागो और उस अविनाशी आत्मा के सत्य को पहचानो जो कभी जन्म नहीं लेती, कभी नष्ट नहीं होती। हे पार्थ, उस निर्धन किसान को देखो, क्या वह इस भय से बीज बोना छोड़ देता है जो शायद भारी बाढ़ या तूफान से उस फसल नष्ट हो जाए? क्या वह यह सोचकर हर चलाना छोड़ देता है कि सूखा पड़ जाएगा? नहीं अर्जुन, वह जानता है बीज बोना उसका धर्म है और वर्षा करना प्रकृति का काम। वह किसान फसल की चिंता में बीज नहीं रोकता अर्जुन, पर इंसान वह बीज बोने से पहले ही फसल गिरने बैठ जाता है और इसी गिनती में अपनी जिंदगी का खेत बंजर कर लेता है। आषाढ़ का यह किसान हमें कर्म योग का सबसे बड़ा रहस्य सिखाता है। तुम्हारा अधिकार केवल और केवल कर्म करने में है, उसके फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। फल की लालच से किया काम जीत में घमंड देता है और हार में जहर।
और बिना लालच का कर्म। वह ना जीत से डरता है ना हार से, वही असली आजादी है पार्थ। परंतु जब तक तुम फल की चिंता त्याग कर केवल अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते हो, तब तुम एक सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हो। तुम्हारे बाणों का लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि तुम्हें राज्य मिलेगा या वनवास। तुम्हारा लक्ष्य केवल इस अधर्म का नाश करना होना चाहिए। परिणाम जो भी हो उसे मुझ पर छोड़ दो। जो मनुष्य फल की आसक्ति को त्याग कर अपने कर्म को ही पूजा मान लेता है, वही सच्चा कर्म योगी है। रथ के घोड़ों की हिनहिनाहट और तेज हवा का शोर फिर से बढ़ने लगा। अर्जुन की आंखें अभी भी व्याकुल थी। श्री कृष्ण का ज्ञान यद्यपि अत्यंत शीतल था, परंतु अर्जुन के भीतर शंकाओं की आंधी अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। वह मनुष्य का मन सदियों की मान्यताओं में झगड़ा हो तो सत्य की एक बार पुनः स्वीकार करना अत्यंत कठिन होता है। कर्म और वैराग्य के चक्रव्यूह में फंसा इंसान हमेशा खुद के लिए एक ऐसा प्रश्न गढ़ लेता है जो उसे वापस अज्ञान के अंधेरे में धकेल दे। हे मधुसूदन, यदि फल की चिंता किए बिना केवल कर्म करना ही श्रेष्ठ है, यदि आप निष्काम कर्म को इतना महान मानते हो, फिर आप मुझे इस घोर और भयंकर रक्तपात में क्यों धकेल रहे हो? क्या यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने ही भाइयों का शीश काटकर इस कुरुक्षेत्र की माटी को लाल कर दूं? यदि सब कुछ छोड़कर शांत हो जाना, वैराग्य ले लेना और संन्यास धारण करना ही सबसे बड़ा योग है, तो मैं इस धनुष को त्याग कर वन में क्यों ना चला जाऊं? मुझे यह भयंकर कर्म करने की आज्ञा देकर आप मुझे किस पाप के दलदल में धकेलना चाहते हैं? हे केशव, आपके यह शब्द मेरे मन में को और अधिक उलझा रहे हैं। मुझे कोई एक ऐसा मार्ग बताइए जो मेरे इस संताप को पूरी तरह समाप्त कर दे। हे निष्पाप अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह कर्म से भागने को संन्यास मान लेता है। आंखें बंद कर लेने से रात नहीं होती पार्थ, प्रकृति का यह नियम है। कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तुम्हारा श्वास लेना, तुम्हारा देखना, यहाँ तक कि तुम्हारा सोचना भी एक कर्म है। यदि तुम वन में भी चले जाओगे तो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म, तुम्हारे भीतर का योद्धा तुम्हें शांति से बैठने नहीं देगा। अधर्म के सामने देखकर आंखें मूंद लेना संन्यास नहीं पार्थ, वह कायरता है। वह इस सृष्टि का सबसे बड़ा पाप है। मैं तुम्हें कर्म छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कर्म के पीछे छिपे हुए अहंकार को छोड़ने के लिए कह रहा हूँ जो तुम्हें बांधता है। शांत सरोवर के जल पर जब आषाढ़ की पहली वर्षा की बूंदें गिरती है, वह अद्भुत नाद उत्पन्न होता है। खिले हुए कमल के पत्तों पर पानी मोतियों की तरह ठहर जाता है। संसार कहता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे देवसेनी एकादशी कहते हैं, के दिन सृष्टि के पालनहार श्री हरि 4 मास के लिए गहन निद्रा में चले जाते हैं। रुकिए, एक सवाल जो आपके मन को झंझोड़ देगा। क्या भगवान सच में सोते हैं? क्या सोना असल में उनके लिए गुप्त इशारा है जिसे आज तक 99% लोग ने गलत समझा? जब बाहर का यह कृत्रिम कोलाहल दम तोड़ देता है तो केवल तभी भीतर का परमेश्वर की यात्रा आरंभ होती है। हे धनंजय, देवशोनी एकादशी की यह अर्थ नहीं कि ईश्वर सो गए हैं। उनका वास्तविक मर्म यह है कि अब तुम्हें इस बाहरी संसार की व्यर्थ इच्छाओं से अपने आंखें मूंद लेनी चाहिए। जब मनुष्य संसार की ओर सोच से सो जाता है, तभी उसकी आत्मा भीतर के ईश्वर के प्रति जागृत होती है। वैराग्य का यह अर्थ कदापि नहीं कि तुम अपने कर्तव्यों को त्याग कर किसी गुफा में जाकर छिप जाओ। सच्चा वैराग्य तो ये वह है जब तुम इस भयंकर युद्ध के बीच खड़े होकर भीतर से उस शांत सरोवर की भांति पूर्णतः अचल रहो। कमल के उस पत्ते को देखो पार्थ, वह जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। तुम्हें भी इस संसार रूपी कुरुक्षेत्र में उसी कमल की भांति रहना है। जब तक तुम बाहर के आवरण और अहंकार से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक वह परम चेतना तुम्हारे भीतर जागृत नहीं हो सकती। बाहरी कोलाहल को सुला दो अर्जुन, और अपने भीतर बैठे उस अनंत प्रकाश को जगाओ। पहाड़ों के सीने
को चीर कर बहती हुई आषाढ़ की उफनती नदी को देखिए। उसमें मिला जल अत्यंत भयंकर गर्जना कर रहा है। वह अपने मार्ग में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों और चट्टानों को उखाड़ फेंकने पर आतुर है, परंतु उस नदी के दोनों ओर जो अत्यंत कठोर और ऊंचे किनारे हैं, उन्होंने उस उफनते हुए जल को बांध रखा है। चतुर्मास में संत और सन्यासी अपनी यात्रा क्यों रोक देते हैं? इसका मर्म इस नदी के किनारे में छिपा है। जब प्रकृति उफान पर होती है, तब यात्रा नहीं केवल साधना की जाती है। हे महाबाहु अर्जुन, मनुष्य का मन और उसकी इंद्रियां भी आषाढ़ की उस उफनती नदी के समान ही अत्यंत चंचल और विनाशकारी है। जब मन की इच्छाओं और वासनाओं की बाढ़ आती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। यदि इस मन रूपी नदी को संयम और अनुशासन के मजबूत किनारों में ना बांधा जाए तो यह जीवन की पूरी तरह नष्ट कर देती है। चातुर्मास हमें यह संयम सिखाता है। अपने विचारों की व्यर्थ यात्रा को रोक दो। जब इंद्रियां वश में होती है, तभी इस जीवन रूपी नदी में ज्ञान की नौका पार की जा सकती है। जो अपने मन को लगाम नहीं पकड़ पाया, उसका अपना मन ही उसको सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाता है। बाहर के दुश्मन तो छोटे हैं अर्जुन, पर इस कुरुक्षेत्र में तुम्हारी इंद्रियां उस उफनती नदी की भांति विद्रोह कर रही है। तुम्हें योग के किनारों से इन्हें बांधना होगा। जो अपने भीतर के राक्षसों से हार गया, वह बाहर के शत्रुओं का शीश क्या खाक काटेगा। अचानक कुरुक्षेत्र का पूरा वातावरण बदलने लगा। बादलों की भयंकर गड़गड़ाहट और भी तीव्र हो गई। रथ के चक्र पर बैठे श्री कृष्ण का मुखमंडल अब अत्यंत गंभीर हो उठा। उनकी उंगलियों पर धारण किए सुदर्शन चक्र से एक नीली अलौकिक आभा फूटने लगी, जो उस घने अंधकार को चीर रही थी। हवा जैसे किसी महारहस्य को सुनने के लिए पूरी तरह से ठहर गई। ज्ञान की सभी सीमाओं अब टूट चुकी थी। वह महासत्य प्रकट होने वाला था, जिसे केवल कल्पना मात्र से देवताओं का सिंहासन कांप उठते हैं। हे पार्थ, मैंने तुम्हें आत्मा की अमरता का ज्ञान दिया। मैंने तुम्हें फल की इच्छा त्यागे बिना कर्म करने का मार्ग दिखाया। संयम और वैराग्य के सभी रहस्य मैंने तुम्हें समक्ष खोल दिए, परंतु अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गुहा और परम सत्य बताने जा रहा हूँ, जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी आसानी से नहीं समझ पाते। यह वह सत्य है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की धुरी है। यदि तुमने इस परम सत्य को जान लिया तो संसार में तुम्हारे लिए कुछ भी जानना शेष नहीं है। ज्ञान, योग और तपस्या से भी ऊपर एक मार्ग है जो सीधा मुझ तक आता है। एक ऐसा द्वार जिसे खोलने के बाद मनुष्य जन्म और मृत्यु के इस भयंकर चक्र को सदा के लिए मुक्त हो जाता है। परंतु वह परम सत्य था क्या? अगले ही पल श्री कृष्ण ने वह शब्द कहा जिसे सुनकर अर्जुन का खून जम गया। वह शब्द इतना खतरनाक था कि अगर आज आपने समझ लिया तो आपके जीवन का डर आज रात ही मर जाएगा। परंतु वह शब्द था क्या? इसे जानने के लिए आप आगे का गीता का सार देखिए। धन्यवाद।